जातियों को ग्लोरीफाई करना आज के इस मॉडर्न युग में बंद कर देना चाहिए। मैं जातिवाद के सख्त खिलाफ हूँ। कास्टिज्म को मैं सपोर्ट नहीं करती। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस, जहां डिबेट्स होती हैं तरह तरह के थॉट्स पर, आइडियोलॉजी पर, लेकिन इस बार कोई डिबेट नहीं, एक अलग नारा गूंजा इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और ये नारा कुछ अलग था। ये नारा था ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। और इस नारे ने पूरे देश में शोर मचा दिया। कई तरह की बहसें हुई कि इस तरह का नारा किसी ने क्यों लगाया, किसी को लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। लगाने वाली एक लड़की थी, और सिर्फ एक लड़की ही नहीं, उसके पीछे और भी कई लोग थे जो कि इस नारे में उसका सपोर्ट कर रहे थे। और बड़ी बात ये कि वो कोई ब्राह्मण स्टूडेंट नहीं, बल्कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाने वाली ये एक नॉन ब्राह्मण लड़की थी। वो लड़की आज काफ़ी फेमस है, सोशल मीडिया पर भी उसके काफ़ी फॉलोअर बढ़ गए हैं। कई लोग जानना चाह रहे हैं उसकी पहचान क्या है, वो क्या करती है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, और ये नारा लगाने के पीछे उसका मकसद क्या था। तो हमने अपने पॉडकास्ट में आज उस खास लड़की को इनवाइट किया है। नाम है मेघा लवारिया। बहुत बहुत स्वागत है मेघा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेघा, आपसे ये जाने कि इसके पीछे मकसद क्या था, इसके लिए हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करेंगे आपकी पहचान से। आपकी क्या पहचान है, आप किस फैमिली से आती हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी धर्म, जाति, आपकी स्टडी, तमाम चीज़ें पहले वो शॉर्ट में बताइए, उसके बाद हम आगे आइडियोलॉजी पर बात करेंगे। जी, जैसे नाम तो मेरा पूरी दुनिया अब जान ही गई है। मैं राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल चुकी हूँ। ये बहुत बोला गया वहाँ पर कि मैंने बोला वहाँ पे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल चुकी हूँ। मैं खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरा खुद का काम है पब्लिक ओपिनियन लोगों के सामने रखना, जनता तक पहुँचाना, सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नारा दिया, वैसा नारा दिया, मेरी जाति क्या है, मैं अपनी जाति नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस देश में बवाल जो है जाति को लेकर ही मचा हुआ है इस समय। मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं भारतीय हूँ, इतना काफ़ी है। ओके, आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आपने कहा कि आप प्रेस से हैं, आपकी पहचान एक मीडिया पर्सन की है, तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं? मैं डिजिटल मीडिया के लिए काम करती हूँ। डेली न्यूज़ इंडिया, RNI रजिस्टर्ड मेरा खुद का चैनल है। ओके, किस पर है ये चैनल, किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह मिल जाएगा, ट्विटर वगैरह सब जगह। तो आपके चंद्रशेखर रावण कहाँ मर जाते हैं? जब साक्षी को मीम वाले मार देते हैं, जब साक्षी को मीम वाले मार देते हैं, जब इनके चंद्रशेखर रावण ये कह रहे हैं दलितों पर अत्याचार। अब सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात। आप लोगों ने इनकी मानसिकता देखी। सबसे शर्म की बात मैं आज आपको बताऊं, लेकिन एक पत्रकार का काम कहीं भी पॉलिटिकल नारेबाजी करना नहीं होता है, या जातिगत नारेबाजी, धर्मगत नारेबाजी करना नहीं होता है। एक पत्रकार अगर कोई है, अगर उसकी वो पहचान है, तो उसका काम होता है किसी भी खबर को कवर करना और उसको बिना बायस हुए दिखाना। आप सहमत हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी कहूँगी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पत्रकार हूँ या मैंने जर्नलिज्म किया है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। मैंने पहले ही कहा मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। लेकिन आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, INS करके ऐसा कोई चैनल था, तो उस पर आप ये कह रही थी मैं प्रेस से हूँ, प्रेस कार्ड है। हाँ, प्रेस कार्ड है, ये आप RNI रजिस्टर्ड मेरा नंबर है, दैट इज व्हाई प्रेस कार्ड है। ओके ओके। एक बात कही जाती है कि जातियों को ग्लोरीफाई करना आज के इस मॉडर्न युग में बंद कर देना चाहिए। धर्म, जाति, जो चीज़ भी है, उनको हम जितना ग्लोरीफाई करेंगे उतना हम अपने आप को और पीछे ले जाएंगे। मॉडर्नाइजेशन के इस युग में ख़ास करके जो दुनिया के सबसे अग्रणी देश हैं, वो अगर आज भी सुनते हैं हमारे बारे में कि हमारे देश में आज भी हम धर्म, जाति, इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, अपने नाम के आगे गाड़ियों के पीछे जाट, ब्राह्मण, क्षत्रिय और भी सारी चीज़ें लगा के घूमते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होती है, क्योंकि वो बहुत आश्चर्य से देखते हैं और इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर पिछड़ापन आता है। क्या सोचती हैं आप इस पर? जो लोग कहते हैं कि अपना धर्म बताना या फिर अपना वर्ण बताना, मैं जातिवाद के सख्त खिलाफ हूँ। कास्टिज्म को मैं सपोर्ट नहीं करती। मैं वर्ण व्यवस्था को मानती हूँ जो मेरे सनातन धर्म ने दी, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। मैं चारों वर्ण को मानती हूँ। अगर आपको लगता है अपना धर्म बताना और अपना वर्ण बताना आपके लिए शर्म की बात है,
तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगी, जिन्हें लगता है, क्योंकि मैं मेरी नज़र में मॉडर्नाइजेशन में और वेस्टर्नाइजेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मॉडर्न बनिए, पर वेस्टर्न बनने पे अगर आप अपने कल्चर को पीछे छोड़ रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि लोग यही चाहते हैं, जो आपको तोड़ना चाहते हैं, या फिर जिस तरीके से मैं आपको अगर हिस्ट्री में लेके जाऊं, जिस तरीके से मुगलों ने भारत में जब आक्रमण किया, उन्होंने सबसे पहले एक चोट आपके कल्चर पे करी। क्यों नालंदा को जला दिया गया? वो मुगलों ने नहीं जलाया, ताकि आपकी, मुगलों की बात नहीं कर रही मैम मैं, नालंदा को जला दिया गया आपके कल्चर को मिटाने की। हमेशा ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे क्यों मैम? कल्चर, जहाँ तक आप कह रही हैं कि कल्चर को दबाने के लिए, उसको मिटाने के लिए, अगर जो नालंदा की आप बात करें कि उस यूनिवर्सिटी को जलाया गया, वो आज भी रिसर्च का विषय है। बहुत बड़ा विवाद है कि वो क्या किसी विदेशी आक्रमणकारी ने जलाया, या फिर यहीं के लोगों की जो आपस में बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच में जो युद्ध था, जो लड़ाई थी, आपसी उनके वैचारिक मतभेद थे, उसमें एक दूसरे पर उन्होंने हमला किया, उसमें जलाया गया। वो चीज़ आज भी चल रही है मैम। कई लोग ऐसे हैं जो दलित है, मेरी नज़र में तो कोई दलित नहीं होता, क्योंकि मैं 4 वर्ण को मानती हूँ, शूद्र वैश्य मैं बोलती हूँ, लेकिन जो लोग दलित कहते हैं, डिटेल में चर्चा हाँ, करेंगे, जो लोग दलित कहते हैं वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। वही लड़ाई पहले भी थी, और वही जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आज करते हैं या मुगलों वाली मानसिकता रखते हैं, वही हिंदुओं की और मुगलों वाली लड़ाई आज भी है और वही पहले भी थी। जब दोनों ही जगह से आपके कल्चर पे ही चोट पहुंचाई जा रही है, क्यों आप सनातन को खत्म करना चाहते हैं? कौन खत्म करना क्यों चाहता है? क्यों इस देश में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस चलती है जहाँ पे नाम रखा जाता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, जहाँ पे सनातन धर्म को HIV/AIDS से कंपेयर कर दिया जाता है? नहीं, वो आप बिल्कुल अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं, अलग ट्रैक की बात नहीं है मैम। इसकी बात हो रही थी कि क्या आपको नहीं लगता कि आज भी जातियों को, धर्म को, इन सब को ग्लोरीफाई करके उससे अपनी धर्म को ग्लोरीफाई कीजिए, पूरा आप सुन लें, कि उस बात को हम ग्लोरीफाई करें, उससे बेहतर है कि हम अपनी स्टडी को, अपने जो भी हमारा कल्चर है जिसको हम मान रहे हैं, ठीक है, उन सबको हम मजबूत करें। हम समाज में जितना अपने कल्चर, अपने धर्म, इन सब पे बात करें, उससे ज़्यादा क्या हमें विज्ञान पे, क्या हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाने पे, एक्सपेरिमेंट करने पे, डिस्कवरी करने पे, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और ये सारी चीज़ें अगर आप हिस्ट्री में जाएंगी, एक किताब ऐसी है इस देश में जो इंसान को पढ़ने का पूरा अधिकार दिया गया है संवैधानिक तौर पे, वहाँ पे उन्हें स्कॉलरशिप्स भी दी जाती है। और जब एक समुदाय, यानी कि मैं हिंदुओं की बात करूँ, वो अपनी वर्ण व्यवस्था को साथ लेके चलना चाहता है, वो गुरुकुल में पढ़ना चाहता है, वो सनातन धर्म के बारे में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ना कोई फैसिलिटीज़ हैं। और अगर वो पढ़ना चाहता है तो फिर आप लोग कह देते हैं कि आपको कल्चर को छोड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। ये सरकार का काम है, वही तो बात है, डिसीजन सरकार लेती है। पहले भी अलग अलग पार्टियों की सरकार रही है, अभी भी 11 साल से एक राइट विंग सरकार है, तो ये सरकारों का काम है। अगला सवाल, भारतीय सनातनी परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, लेकिन आप पूरी तरह से मुसलमानों और एक खास तबके को नफरत की दृष्टि से देखती हैं और कहती हैं कि सारे मुसलमान हैवान हैं। आपको नहीं लगता कि आप सनातनी परंपरा के ही खिलाफ जा रही हैं? एक चीज इसमें मैं कहना चाहूंगी कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिना, हाँ, यही एक सनातन धर्म ही है जहाँ से ऐसी बातें सामने आती है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो लोग एकदम वैसे बनते जा रहे हैं कि सामने वाले को ना देखना है ना सुनना है, सिर्फ इनका सफाया कर देना चाहिए। जैसे कि ये लोग कहते भी हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता उनके अलावा सब काफिर भी हैं। पूरी दुनिया में इकलौता भारत देश ऐसा है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इकलौते भारत देश में हिंदुओं की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और वहाँ पर भी आप हिंदुओं को ही टारगेट करेंगे तो वो चीज़ गलत है। चाहे उसमें पार्टियाँ टारगेट करें, लॉज टारगेट करें, आपके चाहे जिस तरीके से लॉज अभी बनाए जा रहे हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन टारगेट करें, या फिर कोई और समुदाय टारगेट करे, वो चीज़ गलत है। हम एक हद तक, एक लिमिट तक बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है मैम। कब तक आप बर्दाश्त करेंगी? कोई आपको पिन किए जा रहा है, आप एक लिमिट तक बर्दाश्त करेंगी ना। ठीक है, आपने कहा कि आप जाति व्यवस्था को नहीं मानती। भारतीय सनातन परंपरा में या हमारे हिस्ट्री में पुराने समय में वर्ण व्यवस्था रही है। आपको जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में क्या फ़र्क पता है? फ़र्क ये है कि जातियाँ जो हैं, आपको एक चीज़ में इसमें ये भी कोट करना चाहूँगी, 75 सालों से देश को आज़ाद हुए हुए 78 साल हो गए, लगभग 75 सालों से, जब संविधान मान के चलते हैं, चलिए 75 सालों से ऐसी कौन सी राजनीति, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, कांग्रेस बीजेपी, मैं सबको टारगेट कर रही हूँ, ऐसी कौन सी राजनीति, ऐसी कौन सी पार्टी जो दलितों के नाम